वात के गुण थे हमारे, हमने देखा कल, ये शीतलता है उसमें, लघु है, सूक्ष्म है और सूखा है, ड्राई है और चलायमान है, एक जगह स्थिर नहीं है, वायु हमेशा घूमता रहता है, इधर उधर चलता रहता है। चिपचिपा, इसमें चिपचिपापन नहीं है, चिपचिपापन रहित है। और वात का क्या काम है इस पर अपन चर्चा कर रहे थे कल, कि ट्रांसपोर्टेशन का काम देखता हमारे शरीर में, इसका कार्य केवल ट्रांसपोर्टेशन का है। और आ, शरीर के अंदर जितने भी अवयव हैं हमारे, चाहे वो ब्लड का या हार्मोन्स का या मल निस्तारण का या शरीर के अंदर जो कुछ भी कार्य हमारे गतिमान होते हैं, वो सब के सब बिना वायु के संचालित नहीं हो सकते, बिना वात के संचालित नहीं होते। तो वात हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है, बाकी दोनों अवयवों के मुकाबले कहीं ज्यादा उपयुक्त है। वायु के 5 प्रकार हमने कल जाने थे: प्राण, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु। इसके बारे में अभी हम और विस्तार पूर्वक चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन अभी अपन देख रहे थे कल, शारीरिक लक्षण दिखता कैसा है, वात का जो व्यक्ति है हमारे सामने हो तो हम उसको पहचानेंगे कैसे, वो दिखेगा कैसा, एक बार इसको समझना जरूरी था। तो कल हमने जाना था कि उसकी स्किन एकदम ड्राई होगी, उसमें ग्लो नहीं होगा, शरीर दिखने में पतला दुबला होगा और जल्दी जल्दी काम, मतलब हर काम में उसकी तेजी होती है, चलने फिरने में भी तेजी होगी, बातचीत करने में जल्दी जल्दी बात करेगा, खाना खाएगा तो या कोई भी काम उसको देंगे वो जल्दबाजी में करेगा। और कुछ भी इतना धीरे नहीं चलता है कि आप उसको शायद, कई बार तो ये होता है कि वो क्या बोल गए हम लोग समझ नहीं पाते। ऐसी स्थितियां भी होती, तो वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात प्रधान लोग होते हैं। ऐसे लोगों के साथ में एड़ियां फटना है, इनकी पहचान है। स्किन ड्राई होती है तो उसमें फटने का ज्यादा रहता है, तो उंगलियां हैं वो भी फटती हैं। उसके बाद में हाथ पैरों की, इसमें ब्लीडिंग नहीं होती है। जी, तो हम बात कर रहे थे इसमें कि हमारा जो इस टाइप का व्यक्ति जो भी होगा, देखने में वो पतला दुबला दिखेगा शारीरिक रूप से, और साथ में गर्म खाना उसको ज्यादा पसंद होता है, और ही साथ में ज्यादा बोलना ज्यादा पसंद होता है। उसके बाद में हाथ पैरों का हिलते रहना एक लक्षण हमारे सामने जरूर दिखता है उसका, क्योंकि हाथ और पैर सब एक जगह स्थिर नहीं होते, वो सब हिलते रहते हैं। कहीं बैठेगा व्यक्ति तो वो हाथ पैर हिलाता रहेगा। तो ये एक सबसे बड़ी उनकी एक लक्षण के रूप में दिखता है। आवाज में थरथराहट रहती, खरखराहट रहती, आवाज में कंपन रहती, फटापन होता है, फटी सी आवाज आती है, आंखें थोड़ी गहरी रहती, शरीर पर बाल बहुत कम रहते हैं और पाचन क्रिया उनकी अनियमित रहती है। तो कभी ऐसा लगता है कि वो 4 चपाती खा पाएंगे, कभी 2 खा पाएंगे या कभी 5-7 भी खा लेंगे। तो ये ऐसा रहता है। ऐसे ही मल निस्तारण, मूत्र मल मूत्र का या निस्तारण का सब कार्य में अनियमितता रहती है। तो उनके जो है कभी तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कभी दस्त भी हो जाएंगे, तो इस टाइप की पोजीशन उनको देखने के लिए मिलती है। स्टूल का रंग हमेशा उनका जो है कालापन लिए वो होता है, उसमें काला और पीले कलर का ज्यादा होता है और ज्यादातर सूखा होता है मल, ड्राई ज्यादा है, क्योंकि वायु का जो लक्षण है वो सूखा है। तो ऐसे ही जो लक्षण है वो सारे के सारे ऐसे व्यक्ति के शरीर में देखने को मिलते हैं। तो आज हम जानेंगे मानसिक लक्षणों के विषय में। ऐसे व्यक्ति हमारे कैसे होंगे, उनकी विचारधारा क्या होगी, किस टाइप के विचार के होंगे, तो हमें कैसे पहचानना होगा उनको। ये ज्यादातर इमोशनल व्यक्ति होते हैं, जरा से में इनको कोई बात होगी तो बहुत ज्यादा चुभ जाती है। अपन ने हंसी मजाक भी करते हैं इनके साथ में, तो वो चुभन भरी भी लगती है इनको। ऐसा लगता है कि सब जो है आ, कोई भी बात करो इनके साथ में, मजाक करो, हंसी मजाक करो, तो बड़ी जल्दी से ये दिल पर ले लेते हैं और जरा सी बात पे रोने लग जाते हैं, जरा सी बात पे हंसने लग जाते हैं। कुछ पता नहीं लगता इनके स्वभाव का, परिवर्तन बहुत जल्दी होता है इनका स्वभाव में परिवर्तन, क्योंकि वायु का जो स्वभाव है परिवर्तन का, वो एक जगह कभी
स्थिर रहता नहीं है और उसका जो परिवर्तन बदलाव जो है, वो सारा के सारा व्यक्ति विशेष जैसे इनके स्थिति में है, वो सब देखने को मिलता है। एक तो ये ज़्यादा सोचते विचारते बहुत ज़्यादा हैं। इनके सोच विचार में बहुत ज़्यादा रहता है कि मतलब विचार इतने आते हैं अचानक इनको बोलिए कि आप ध्यान करिए तो ध्यान करना बड़ा मुश्किल रहता है इनके लिए। तो ध्यान में बिठाना तो इनको बड़ा मुश्किल है, पकड़ के आप गलती से बिठा भी देंगे तो ये इधर-उधर झाँका-झाँकी करते रहेंगे। जनरली होता ही है, हम लोग बच्चों को देखते हैं ना कभी स्कूल में प्रार्थना कर रहे होते हैं, अब कहते हैं कि कोई जो है अभी गांधी जयंती है या गांधी पुण्यतिथि है तो आप थोड़ा 2 मिनट का मौन करिए। तो उनका होता क्या है कि वो आँख तो बंद होती है, हाथ जोड़े हुए सब मौन कर रहे होते हैं, लेकिन ये आँखों को इधर-उधर हिला करके आजू-बाजू वालों को देख रहे होते हैं। तो ये ऐसे जो इनके व्यवहार में वो सारी स्थितियाँ दिखती हैं और कोशिश करती है कि ये बोलना चाहें किसी से तो इनको मान लो इजाज़त हो जाए तो ये बहुत जल्दी बोलने लग जाते हैं। तो इस प्रकार के इनके लक्षण दिखते हैं। जल्दी से डिसीज़न लेना कोई भी आप जैसे सपोज़ करिए ये एमएलएम कंपनियाँ जो होती हैं ना, ये एमएलएम कंपनियों से जोड़ने वाले लोग जो ज़्यादातर हैं, ये सब हाँ, तो वाद प्रधान लोग होते हैं जो एमएलएम कंपनियों से जुड़े रहते हैं। आ रही है आवाज़? जी, जी। तो एमएलएम कंपनियों में देखिए अब या मार्केटिंग वाले देखिए या टीवी का ऐड देख कर के कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं, अचानक से कोई ऐड आ रहा है कि साहब ये सैनिटाइज़र अच्छा है, इसको इस्तेमाल कर लीजिए। तो बिना सोचे-समझे वो ले लेंगे। इसके बाद में फिर कोई थोड़ी देर बाद में ऐड आ गया ये साबुन अच्छा है इससे नहा लीजिए, इससे बाल अच्छे बड़े हो जाएँगे, तो वो सब करने लग जाएँगे। मतलब बिना सोचे-समझे कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। किसी ने इनको कह दिया किसी मित्र ने देखिए साहब वो लॉटरी लगी है वहाँ पर, लॉटरी की टिकटें मिल रही है, मेरा इतना खुल गया है आप भी लगा दीजिए इस पे। तो उसमें ये लगा लेंगे। तो ये बहुत जल्दी एकदम से किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। चाहे वो अच्छा है या बुरा उस पे विचार नहीं करते, उसका निर्णय नहीं करते, बिना कुछ निर्णय किए इस प्रकार के लोग होंगे। ये हमें अभ्यास करना है, अपने जीवन में उतारना है। हमारे आस-पास हम लोगों को ऐसे लोगों को देखें, पहचानें, समझें तो ये अभ्यास करेंगे तो हमको वाद प्रधान प्रकृति के बारे में समझ में आने लगेगा किस टाइप के लोग होते हैं। अति जागरूकता रहती है। देखिए कभी होता क्या है कि अचानक से ना इनको कोई अनाउंसमेंट होती है मान लो कि साहब वहाँ पर मेडिकल कैंप लग रहा है, तो मेडिकल कैंप में बिल्कुल निःशुल्क है। जहाँ निःशुल्क की बारी आई ये फटाक से दौड़ पड़ेंगे इसके ऊपर। तो ये इस टाइप की आएगी या ऐसा कुछ होगा बाहर किसी सब्जी वाले ने आवाज़ लगाई है, कि भाई टमाटर ले लो, सब्जी ले लो, गोभी ले लो, बैंगन ले लो। ये पहले चाहे इनको खरीदना ही नहीं हो, लेकिन जाकर के उससे ज़रूर पूछेंगे भाई साहब टमाटर का क्या भाव है? गोभी का क्या भाव है ना? ये भाव-ताव बहुत जल्दी करेंगे उससे और उसको कहेंगे ऐसा है जो अच्छा ₹10 किलो टमाटर हैं, ऐसा करिए 8 लगा लीजिए। मान लो सब्जी वाला राज़ी भी हो जाएगा चलो 8 लगा लो। फिर कहेंगे इधर-उधर टमाटर 1-2 उठाएँगे, फिर देखेंगे और फिर उसके बाद में उसको कह देंगे अच्छा अभी तो पड़े हैं कल ले लेंगे। मतलब लेना-देना कुछ नहीं है। कुल मिला के इनको अपना अ, कुछ न कुछ ऐसा शोबाज़ी करते रहना है और एक्टिविटी इनकी चलती रहती है। तो इस टाइप की जो मानसिकता है इनके लक्षणों में देखने को मिलती है। इनकी बहुत जल्दी कच्ची नींद होती है, फटाक से तो नींद सो जाते हैं, इनको कहीं भी बोले सोने को, आप ये जल्दी से सो भी जाएँगे और जल्दी से नींद इनकी टूट जाएगी। हाँ जी। और रात में भी बार-बार उठ कर के पेशाब, पानी ऐसा कुछ या निस्तारण कोई भी करने के लिए इधर-उधर घूमते रहेंगे, देखते रहेंगे, उठ कर के दाएँ-बाएँ। ये इनका ये चक्र चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि एक बार ये सो गए तो सुबह ही उठने वाले हैं, नहीं है। 1-2 घंटा बाद कुछ सो कर के फिर उठ जाएँगे, फिर देखेंगे। ऐसे ही हमारे घर में बुजुर्गों की स्थिति होती है। वो भी वात प्रकृति के उसमें आ जाते हैं क्षेत्र में, तो वो भी आप देखिए, उनको नींद नहीं आती है, बहुत कम नींद आती है और ज़्यादातर वो अचानक से उठ गए, बैठ गए, ये सारी प्रक्रिया उनकी चलती रहती है। इधर-उधर घूम लिए, टाइम पास कैसे न कैसे चलता रहता है उनका। ठीक इसी प्रकार जिनकी वात प्रधानता हो रहती है या वात रोगों से ग्रसित होते हैं, ऐसे लोग भी इसी प्रकार के स्थितियों में देखने को मिलते हैं। नींद में आँखों की पुतलियाँ इनकी ऐसे-ऐसे हिलती रहती है दाएँ-बाएँ, तो हम सोचते हैं कि पता नहीं जग रहा है कि सो रहा है बंदा, समझ में नहीं आता है। तो ऐसे लोग की जो स्थिति है हमें देखने को मिलती है।
खास तौर से मल्टीटास्किंग होते हैं। इनको आप कोई भी मतलब एक समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं। एक काम पे कभी टिकते नहीं हैं क्योंकि चलायमान ज़्यादा हैं। व्यक्ति बुद्धि से, दिमाग से सबसे चलायमान रहते हैं। तो चलायमान ऐसा है कि अभी तो ये कर रहे थे, अभी थोड़ा बाद में ये चीज़ करने लग जाएँगे। अभी इनको बोलिए कि म्यूज़िक सुनने का है, तो वो म्यूज़िक सुनने बिठाया था अभी या फिर नहीं थोड़ी देर बोलेंगे नहीं, नहीं साहब ऐसा नहीं है। चलो आज तो अपन प्राणायाम करते हैं, तो प्राणायाम करने लग जाएँगे। फिर उसके बाद में नहीं, नहीं चलो ये भी अच्छा नहीं है, हम तो ऐसा करते हैं कि टीटी खेल लेते हैं। चलो वो भी थोड़ा देर खेले, फिर या 2-4 मिनट बाद ही फिर कहेंगे नहीं, नहीं चलो फुटबॉल खेलने चलते हैं। ये इस टाइप का मतलब एक एक उसमें इनका चलायमानता ज़्यादा दिखती है और मल्टीटास्किंग होते हैं, मास्टर ऑफ नन लेकिन सब कुछ है इनके पास में। सब में थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा ज्ञान सबके पास सबका रहता है। हर फ़ील्ड का इनके पास में ज्ञान मिलेगा, लेकिन परिपूर्ण किसी में नहीं है। क्योंकि परिपूर्णता के लिए एक स्थायित्व चाहिए, उसके लिए बैठना होता है, एक जगह उसकी साधना करनी होती है। तो वो सारी इनके बस की बात नहीं है क्योंकि एक जगह बैठ नहीं पाते। ये बैठेंगे तो भी पैर हिलाते रहेंगे, कभी हाथ-पैर हिलाते रहेंगे। ये एक्टिविटी कुछ न कुछ इनके शरीर में दिखती रहती है, जारी रहती है। तो इस टाइप के व्यक्ति होते हैं और इसी तरह से ये मल्टीटास्किंग होते हैं। हमेशा एक टास्क को कोई भी काम करते हैं तो उसके साथ में 4-5 और टास्क ले लेंगे और ये सब चलता रहेगा इनका। इनका अ, बहुत तेज़ी से ये बदलाव देखने को मिलता है इसमें। उसके बाद में प्रलाप-विलाप इनका बहुत जल्दी होता है। अभी कोई आप खबर दे दीजिए इनको कि साहब वो आपके फलाँ रिश्तेदार की डेथ हो गई। ये देखेंगे भी नहीं, समझेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं और रोना-धोना चालू हो जाएगा कि भाई कौन था, कैसे हुआ, क्या हुआ? वो जो आपने महाभारत में देखा होगा ना अश्वत्थामा मारा गया, तो वो वाली परिस्थिति इनके साथ रहती है। तो वहीं प्रलाप चालू हो जाएगा ये मतलब उसपे तय उसकी तह तक नहीं जाएँगे कि सच्चाई क्या है और वो ऐसा कुछ इनका प्रलाप-विलाप देखने को मिलेगा। ऐसे ही इनका जगह-जगह नई जगह क्योंकि स्थायित्व नहीं है ना, इसलिए नई जगह घूमने का हमेशा रहेगा। ये कहेंगे चलिए ठीक है अभी कश्मीर घूम के आते हैं। आप कश्मीर का टिकट करा लेंगे फिर वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ पहुँच के कहेंगे यहाँ तो सर्दी बहुत है, ऐसा करते हैं राजस्थान चलते हैं, थोड़ा गर्म प्रदेश में घूम के आएँगे। यहाँ सर्दी है, बहुत पक गए हैं सर्दी से, परेशान हो गए। तो राजस्थान चले गए तो राजस्थान में पता पड़ा कि गर्मी बहुत है। वो कहेंगे यहाँ तो गर्मी बहुत लगती है, ऐसा करते हैं अपन चिरापूंजी आसाम की तरफ चलते हैं, बारिश का आनंद लेंगे। फिर ये बारिश का आनंद लेने पहुँच जाएँगे। फिर वहाँ पर भी इनको ये लगेगा अरे यार यहाँ तो ये सब घिच-पिच चिपचिपापन है, बारिश है, बड़ा उमस है, ये इस टाइप का है। तो वहाँ से भी इनका मन एक जगह निलकता नहीं तो इस तरह से ये जगह-जगह घूमना वाले पसंद होते हैं। आप कभी भी इनको कह दीजिए कि चलिए वहाँ चलना है, अभी सब्ज़ी लेने जाना है या ऐसे कई मेहमान हमारे पास में आते हैं घर पे, उनको एक बार बोल दीजिए बस, चलिए वहाँ आपको घुमा लाते हैं, वहाँ चलते हैं। चलिए सब्ज़ी वाले के यहाँ चले जाते हैं या बाज़ार चले जाते हैं। वो मना ही नहीं करते, तुरंत खड़े होके तुरंत चल जाएँगे आपके साथ। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं, ये वात प्रधानता रहती है उनके ज़्यादातर शरीर में या उस समय उनका वात बढ़ा रहेगा तो ऐसे उनके लक्षण देखने को मिलेंगे। आँखें और नज़र, ये बात करते समय नज़र मिला के बात नहीं करते। हमेशा ऐसा रहेगा कि कभी दाएँ देखेंगे, कभी बाएँ देखेंगे, ऊपर-नीचे, तो नज़र इनकी मिलने के चांस होते ही नहीं है, एक जगह रह स्थिर नहीं है, तो उसमें भी चलायमानता रहेगी। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये वात प्रधानता है इनकी। जितेंद्रिय, अजितेंद्रिय अजितेंद्रिय शब्द का इस्तेमाल हुआ है इसमें। ये इनका इंद्रियों पे अपने कोई कमांड नहीं रहता। इनकी इंद्रियाँ हमेशा इधर-उधर हिलती रहती है, जैसे आँख, नाक, कान। कान में भी अभी आप कहेंगे मान लो कोई बात कर रहे हैं अपन, लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं इनका और किसी पास के कमरे में कोई दूसरा बात कर रहा है, तो उसको भी ये सुन लेंगे और उसपे भी कमांड रहेगा नहीं। ना तो ये सामने वाले से बात कर पाते हैं, कभी-कभार तो ये स्थिति आ जाती है, यहाँ तक हो जाती है, जब वाद ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ना तो सामने बैठे हुए व्यक्ति से बात कर पाएँगे, हम सोचते हैं कि हमसे बात कर रहे हैं, लेकिन अब बात आपसे कर रहे हैं, दिमाग कहीं और है। तो ऐसी जो चलायमानता दिखती है, ऐसे इनके स्वभाव में ये लक्षण देखते हैं, मानसिक लक्षण इनको देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार की जो इनकी मल्टीटास्किंग है, जगह पर घूमना पसंद है, इनको अजितेंद्रिय है और कामचोर भी इनको कह सकते हैं। आप इनको बोलिएगा क्योंकि एक जगह बैठ नहीं सकते ना, आपने बोल दिया कि चलिए हम सब परिवार के लोग सब्ज़ी साफ कर रहे हैं, तो चलिए पालक को थोड़ा-सा अपन सब मिल कर के कर लेते ठीक।
तो ये देखिएगा बाकी लोग सदस्य जो है परिवार के कुछ पालक को ठीक कर रहे होंगे कि ज़्यादा है, अभी कुछ हमारे यहाँ सदस्य बढ़ गए हैं, तो हम सब पालक साफ करने में लगे, लेकिन ये 1-2 पत्ती इधर-उधर करके फिर ये इधर और दाएँ-बाएँ ज़रूर हो जाएँगे। कुछ न कुछ एक जगह स्थिरता नहीं है इसमें, इसलिए कामचोर हैं। मान लो इनको काम दिया गया है कि आपको ये काम करना है, उस काम में मन लगा के कभी रखते ही नहीं, काम होता ही नहीं। तो इनको इस तरह से अपन कामचोर भी मान सकते हैं। हमेशा शॉर्टकट में रखी यकीन रखते हैं। अब जैसे आजकल ये होता है ना, हमको कुछ बच्चों को देखने को मिलता है हमें, वो जो कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं या 1 वीक सीरीज़ वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही लोग वाद प्रधानता वाले होंगे, ये 1 वीक सीरीज़ का इस्तेमाल करेंगे। पूरी किताब पढ़ने में या पूरा शास्त्र पढ़ने में या पूरी चीज़ को करने में विश्वास नहीं रखते। ये देखते हैं बस ये शॉर्टकट मारो और कुछ कर लो और कुछ लेकर के और उनका देख कर के और पढ़ लो। और कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट टीचर्स को भी हमेशा ये गाइड करते रहते हैं। हमेशा गाइड कर रहे हैं। आपको ये पूछेंगे नहीं टीचर को कि क्या हो रहा है। टीचर को ये ज़्यादातर इस प्रकार के लोग होंगे, वो कहते रहेंगे नहीं साहब, आपको हमें ऐसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए जिनको हम याद कर लेंगे और परीक्षा में पास हो जाएँगे। तो इस प्रकार के इनके घटनाक्रम जो है देखने को मिलते हैं इनकी मानसिकता में। हाँ, ये जुगाड़ू बहुत होते हैं। इस मामले में जुगाड़ करने में माहिर हैं क्योंकि दिमाग इनका बहुत तेज़ चलता है। दिमाग इन द सेंस मान लो हमारी चीज़ कोई घर के अंदर बाकी कफ वाले और पित्त वाले तो लोग इतना नहीं कर पाएँगे। मान लो कोई सामान टूट गया घर में, तो उसका अब हम सबको ये विचार में लगे रहेंगे कि इसको ठीक करना है, कैसे करें, क्या करना है या कोई नया खरीदें या कुछ करें। ये लोग कुछ न कुछ जुगाड़ करके उसको काम को निकालने में माहिर रहेंगे, आपको गाइडेंस बहुत अच्छा दे देंगे कि ये नहीं कर ले, ये कर लीजिए। तो उसके ऑप्शन दूसरे कबाड़ने में ये आपके लिए सहयोगी हो सकते हैं। मतलब कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी हैं। तो ये इस प्रकार के व्यक्तित्व रहता है इनका और मानसिकता इनकी हमेशा जुगाड़ू में रहती है। ईर्ष्यालु बहुत होते हैं। मतलब आपसे आप सपोज़ करिए आपका साथी या आपका परिवारजन कोई वो ले आया बीएमडब्ल्यू ले आया, है ना? तो इनको यूँ लगता है कि नहीं, नहीं मेरे पास भी होनी चाहिए। तो ये उस जुगाड़ में लग जाते हैं और ईर्ष्या इनकी ये रहती है कि उसके पास है जो चीज़ वो मेरे पास क्यों नहीं है? तो या उसके पास है, तो वो मेरे पास ही होनी चाहिए, उसके पास ना हो। ये ऐसी ईर्ष्या इनके पास ज़्यादा रहती है। तो ऐसी ईर्ष्या ईर्ष्यालु तो पित्त प्रकृति के भी लोग होते हैं। आप कहेंगे पित्त का जब मैं पढ़ाऊँगा, ये पित्त का हम अभ्यास करेंगे, तो हम ये जानेंगे कि साहब पित्त में भी ईर्ष्या करता है व्यक्ति और इसमें भी ईर्ष्या करता है और वात में भी, कफ में भी करता है, लेकिन ईर्ष्या में तीनों के फ़र्क है। पित्त वाला जो व्यक्ति है, जो ईर्ष्या करता है, तो उसमें उसका समानता का भाव ज़्यादा रहता है कि उसके पास भी बीएमडब्ल्यू है, खुश होगा वो देख कर के। बहुत बढ़िया भाई, बधाई हो आपको। आप बीएमडब्ल्यू ले आइए और बहुत अच्छा है। थोड़े दिन में मैं भी आपकी कृपा रही ऐसा कुछ रहेगा तो मैं आपका सहयोग मिलता रहा तो मैं भी बीएमडब्ल्यू ले आऊँगा। ये ईर्ष्या का फ़र्क है। मान लो ऐसा कुछ है तो कोई भी चीज़ परचेज़ करना है या कोई भी चीज़ वात वाले ने परचेज़ किया है तो और वो सामने वाला जो है उसमें पित्त वाला सहयोग कर सकता है, लेकिन पित्त वाले व्यक्ति उसमें कुछ काम कर रहे हैं या कफ वाले काम कर रहे हैं, तो वात वाले कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपको सहयोग करेगा। वैचारिक सहयोग कर दे, हो सकता है, आपको जुगाड़ बना के कुछ दे दे, हो सकता है, या उसका कोई ऑप्शन दे सकता है, लेकिन आपको सहयोग की बात तो उसके मन पर निर्भर करती है, क्या पता कर भी दे, ना भी करे। सर्टेनिटी नहीं है उस विषय में। ये इस प्रकार के वाद व्यक्तित्व रहते हैं। किसी भी बात को तिल का ताड़ बनाने में माहिर होते हैं। जैसे सपोज़ करिए आप किसी ने कोई बात कह दी कि अ, मान लो एक भाई साहब ने दूसरे भाई साहब के लिए बोला है कि ये बात हो गई। ये ज़्यादातर महिलाओं में देखते हैं ना अपन कि एक महिला जो दूसरे के घर गई, इधर का उधर लगाया, फिर ये यहाँ की बात उधर कर दी, उधर की बात तीसरे घर में कर दी, तीसरे के घर में चौथी बार घर में कर दी। इस तरह की जो हरकतें देखने को मिलती हैं, ये वात वाले व्यक्तियों के साथ में मानसिक लक्षणों में ज़्यादा दिखती हैं। पित्त वाले तो इसमें बात ही नहीं करते।
और बात का सबसे ज़्यादा यही रहता है कि देखिए, उसने उसकी लड़की के लिए ऐसा कर दिया, उसके लड़के के लिए ऐसा कह दिया, उसका बच्चा जो है पढ़ने में अच्छा है, उसका बच्चा पढ़ने में खराब है। मतलब पूरा न्यूज़ रिपोर्टिंग का काम करवाना तो आप इनसे करवा सकते हैं। इधर का उधर करना है तो कोई वो सी सारी चीज़ें आप करा सकते हैं। और तिल का ताड़ बनाने में मतलब छोटी-सी चीज़ को क्या उसने मेरे लिए ऐसा कैसे कह दिया या उसने ऐसा मेरे लिए ऐसा कैसे विचार व्यक्त कर दिया, उसको लेकर के बैठ जाएँगे और लंबा-चौड़ा उस पे बात व्याख्यान कर इनसे करवाना हो तो आप करवा सकते हैं। इस टाइप की मानसिकता के लोग होते हैं। मल्टी टैलेंट की हम बात कर ही चुके हैं, मल्टी टैलेंट होते हैं। इनमें टैलेंट का अभाव नहीं होता। ये आपको संगीतज्ञ भी मिल जाएँगे, राइटर भी मिल जाएँगे, उसके बाद में आप देखेंगे ड्राइंग, पेंटिंग करना वाले वो भी मिल जाएँगे, स्पोर्ट्स भी खेल लेंगे। आप किसी के साथ भी इनको बिठा दीजिए। आप इनको इंजीनियर के साथ बिठाएँगे तो ये हो सकता है इंजीनियर की बात कर लेंगे। लेकिन इंजीनियर्स की कम्युनिटी में बिठाएँगे तो उन इंजीनियर्स को पता नहीं रहेगा कि ये इंजीनियर है भी या नहीं है। डॉक्टर में बिठाएँगे तो डॉक्टर की कम्युनिटी को पता नहीं लगेगा कि ये डॉक्टर है भी कि नहीं है। या कोई अध्यापकों की कम्युनिटी में बिठाएँगे तो अध्यापकों की कम्युनिटी में बैठ के इनको हम फ़ील नहीं कर सकते कि ये है भी कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ों में लगभग सब में माहिर टाइप होते हैं और अ, नहीं से कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। मल्टी टैलेंट रहता है कुल मिला के। ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ तो करके आपको दिखाई देंगे। संपूर्ण तो हर व्यक्ति हो नहीं सकता, लेकिन इनमें भी संपूर्णता नहीं, लेकिन कुछ हद तक ये आपको हर चीज़ में हाथ आज़मा के दिखा देंगे। जल्दबाज़ हैं, इनके हर चीज़ में जल्दी रहती है। तो हर बात को ये बातचीत करते वक़्त ये जल्दबाज़ी में कोई भी बात करेंगे। जल्दबाज़ी में ही सारे काम होते हैं इनके। इतना जल्दी कि हम कभी-कभी समझ नहीं पाते कि ये क्या एक्शन लेने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। और देखिए इनको मान लो कोई चीज़ ऐसा है कि घर में सपोज़ करिए हमारे यहाँ 4 मेहमान आ गए, 4 मेहमान आ गए तो आप देखिए कफ, पित्त और वात में अंतर देखिएगा कि मानसिकता किस प्रकार की रहेगी। कफ वाले को हम ये बोलें कि हमारे घर में बच्चे हैं और मान लो 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, एक कफ का है, एक वात का है और एक पित्त का है। और सामने वाला यदि मेहमान आ गया उसको जल सेवा करनी है हमको, जलपान कराना है। तो सबसे पहले वात वाला दौड़ के जाएगा, अंकल, आंटी क्या मैं आपके लिए पानी लाऊँ? क्या मैं आपके लिए चाय बनाऊँ? क्या मैं आपके लिए ये करूँ? इस टाइप की मानसिकता इनकी रहती है और बहुत जल्दबाज़ी में ये सब कर जाते हैं। ऐसे ही पित्त वाले का ये है कि वो एक्शन करेगा, वो बना के ले आएगा। लेकिन कफ वाले को आप 4 बार कहेंगे, जाओ बेटा अंकल आए हैं, पानी ले आओ, आंटी आई हैं, पानी ले आओ। तो 4 बार कहेंगे तो 1 बार खड़ा होकर के जाएगा। तो ऐसी जो कफ वालों की मनोवृत्ति रहती है और पित्त वालों का ये है कि वो एक्शन करेगा। वो सीधा पूछने के बजाय वो सीधा हो सकता है वो सीधा पानी ला कर के आपके सामने रख देगा। तो ये इस प्रकार की वृत्तियाँ तीनों में देखने को मिलती हैं। हाँ, एक चीज़ और है, ये डॉक्टर के पास जाएँगे, इनकी नब्ज़ वग़ैरह देखनी पड़ेगी तो इनकी पल्स रेट हमेशा तेज़ रहती है। पल्स तेज़ चलती है और चाहे कई बार ये होता है हमें मेडिकली देखना पड़े, तो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं इनकी पल्स रेट बढ़ी रहेगी, हार्ट बीट बढ़ी रहेगी, लेकिन इनका बीपी हो सकता है लो हो, किसी का बीपी अचानक से लो हो जाए, लेकिन पल्स रेट हमेशा बढ़ी रहती है। ऐसा चीज़ें इनके साथ में देखने को मिलता है। या वात के बढ़ने से शरीर में ऐसे लक्षण ज़रूर आते हैं कि पल्स रेट बढ़ जाए हमारी, लेकिन हमारा ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ता। पित्त वालों में थोड़ा-सा डिफ़रेंस है। पित्त वालों में ये चीज़ नहीं है। पित्त वालों में पल्स भी बढ़ गई तो वा ब्लड प्रेशर भी बढ़ना चाहिए ना। भई पल्स हार्ट ज़्यादा काम कर रहा है, पंप कर रहा है, तो इसका मतलब ब्लड का फ्लो भी ज़्यादा तेज़ी से होना चाहिए, तो बीपी भी बढ़ता है। लेकिन वात वालों में ऐसा उल्टा है कि वो उनका बीपी बढ़ेगा तो वो क्षणिक बढ़ेगा, बहुत जल्दी नहीं बढ़ता और बहुत जल्दी बढ़ता भी है तो बहुत जल्दी घट भी जाता है। पित्त वालों में ऐसा नहीं है, पित्त वालों में बढ़ गया तो वो एक समानांतर स्थिति में रहता है। और कफ वालों में तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर कहीं ज़्यादा, लेकिन पल्स रेट उनकी कम होगी, हो सकता है उनका बीपी बढ़ा रहे या लो रहे या कोई भी कंडीशन हो, लेकिन पल्स रेट कफ वालों की सबसे कम, पित्त वालों की थोड़ी ज़्यादा, वात वालों की पल्स रेट में बहुत ज़्यादा अंतर आता है, बहुत ज़्यादा।
कभी कभी तो 100 101 के आसपास की पल्स रेट दिखती है वात वालों के साथ में, या वात का रोग उनका हुआ है तो हम वात पित्त कफ का जब हम पल्स रेट चेक करते हैं तो इसमें बढ़ा हुआ दिखता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बढ़ा हुआ देखेगा तो समझ जाइए कि ये पल्स वात वाले की है। और उसमें एक रूपता नहीं रहती, नियमितता नहीं रहती। पल्स रहता जैसे हार्ट का जो आवाज आ रही होती है, लब डब लब डब लब डब लब डब, तो ये जो है लब डब की जो आवाज हार्ट में सुनाई देती है, ये ऐसा होता है कभी लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब लब 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 डब लब डब, इस टाइप से मतलब अप एंड डाउन पल्स रहेगी। तो ऐसे ऐसे वाले जो व्यक्ति हैं पित्त से रिलेटेड नहीं होंगे, वो सब कफ वाले होंगे। और जिनमें समानता एक रूपता दिखती है वो लोग जो हैं हमेशा पित्त से रिलेटेड होंगे। और कफ वालों में थोड़ा सा पल्स रेट में समानता रहेगी लेकिन वो कम होगी। पित्त वालों में थोड़ी बड़ी रहेगी लेकिन उनमें एक रूपता समानता रहेगी। वात वालों में समानता नहीं दिखती। यही हमारे जो पुराने वैद्य लोग होते थे, नाड़ी पकड़ के एक बार में पता लग जाता था ये स्थिति है। अब हमने अभी तक इनके शारीरिक लक्षण देखे, ये दिखते कैसे हैं। उसके बाद में हमने देखा इनकी मानसिक मनोवृत्तियां कैसी रहती हैं, मन की बातें कैसी रहेगी, कैसे क्या रहेगा। लेकिन अब जो है अपन चर्चा करेंगे इनको रोग क्या क्या हो सकते हैं। तो इनको जो रोग, या तो देखिए वात प्रकृति हो सकती है, या वात बढ़ने के कारण जो होते हैं शरीर में रोग, वो सबको हो सकते हैं। तो पित्त वाले को भी हो सकते हैं, कफ वाले को भी हो सकते हैं, वात वाले को भी हो सकते हैं। लेकिन वात बढ़ने या शरीर में बढ़ा हुआ हो, वात वाले को भी वात बढ़ सकता है, पित्त वाले को भी, क्योंकि हर शरीर में कफ पित्त और वात तो है। लेकिन जो चीज ज्यादा दिखता है उसकी प्रधानता मानी जाती है। जिसमें वात के लक्षण ज्यादा हैं तो वात प्रधान व्यक्ति हो गया, कफ के लक्षण ज्यादा है तो कफ प्रधान हो गया, और पित्त के लक्षण है तो पित्त प्रधान हो गया। लेकिन वात प्रधानता जिनकी रहती है उनको सभी के ज्यादा से ज्यादा, इनको दर्द जितने भी होते हैं, क्योंकि उनमें एक रूपता नहीं है, दर्द होते हैं शरीर के अंदर या पैर में, हाथ में, कहीं भी किसी भी जगह हड्डियों में दर्द हुए। एक्चुअली क्या है कि वायु की दुश्मनी हड्डियों से ज्यादा है, वात की दुश्मनी हड्डियों से ज्यादा है। कफ वालों को इतना नहीं है, पित्त वालों को भी है लेकिन इतना नहीं है। लेकिन वात वालों को वात की दुश्मनी हड्डियों से ज्यादा, तो हड्डियों पे ज्यादा उसका अटैक रहता है। तो हड्डियों में दर्द, कार्टिलेज घिसना, जोड़ों में दर्द। तो एक उम्र के बाद में जो हमारे घर में बुजुर्ग लोग होते हैं उनको बड़ी परेशानियां होने लगती हैं। अभी तो जवान भी बूढ़े होने लगे हैं। तो ये वात जब शरीर में बढ़ जाता है उसके कारण ही सभी प्रकार के दर्द होते हैं। कहीं भी दर्द हो जाए समझ जाइए अब हमारे शरीर में वायु का प्रकोप बढ़ गया है, वात का प्रकोप बढ़ गया है। नाभि के नीचे के पैरों के पंजों तक में होने वाले तमाम दर्द या तमाम रोग, ये सारे के सारे पैरों का सुन्न होना, साइटिका पेन होना। क्योंकि वायु का जो वात का स्थान हमारे शरीर में तीन प्रकृति है ना, कफ पित्त और वात। तो हमारा ऊपर सिर से लेकर के फेफड़ों तक का जो हिस्सा है ये कफ प्रधानता रहता है हमेशा। हर शरीर में कफ पित्त और वात की प्रधानता देखनी है, उसको समझना है। तो हमें क्या समझना होगा, पहले सिर से लेकर के फेफड़ों तक का हिस्सा, ये सारा के सारा जो है कफ प्रधान रहता है। और उधर यानी पेट से लेकर के, मतलब हमारा जो स्टमक जिसको बोलते हैं हम आमाशय बोलते हैं, ये उसके पीछे का हिस्सा है। तो वहां से लेकर के नीचे का अंदर का हिस्सा, आमाशय में भी कफ बनता है, आमाशय में ही कफ बनता है, ऐसा कहें तो कोई अतिशयोक्ति का विषय नहीं। तो कफ का सर्कुलेशन ऊपर ऊपर रहता है, बीच में पित्त का स्थान रहता है, नाभि तक या नाभि के आसपास के एरिया में पित्त का स्थान पाया जाता है। ऐसे ही नाभि के नीचे जितना भी है, ये सब के सब जितने भी रोग होंगे, आप आंख बंद करके वात का बोल सकते हैं। तो ये नाभि के नीचे जितने भी है, पंजे तक, पैरों तक, कोई भी
कोई भी रोग, चाहे दर्द हो जाए, कोई खिंचाव हो रहा हो या कोई चुभन सी हो रही हो, पैरों में जलन हो रही हो, तो जलन वाला जो है, जलन वाला हिस्सा पित्त में आ जाता है, लेकिन बाकी के रोग ये सब वायु के यानी वात प्रधानता होने की वजह से हो रहे हैं, ऐसा मानना चाहिए। उसके बाद में कुछ, क्योंकि हमारे जो क्षेत्र आ जाते हैं ना, गुदा स्थल, नाभि के नीचे का, ये फिस्टूला और ये पाइल्स और पेट फूलना, क्योंकि ये पेट फूलना भी वायु का ही एक रोग है। लेकिन हालाँकि दूसरे भी इसमें जुड़ाव रहता है। पहले हमारे कफ, ये पित्त बिगड़ेगा, उसके बाद ही गैस बनेगी, गैस बनने के बाद में हमारा जो पेट फूलने का होगा। लेकिन प्रधानता कहाँ है? उसका जो अ, मतलब जड़ कहीं और है, तो उसका तना, फूल, पत्तियाँ या फल अलग है। तो फूल, पत्ती जो फल ये हैं तो वात के हैं, बाकी जो जड़ की बात करें तो वो पित्त है। ये इनका जो जड़ मात्र, जड़ को छोड़ दें और ऊपर के जो रोग दिखते हैं, जो हमारे फिस्टुला जिसको बोलते हैं, पाइल्स है, ये सब के सब पहले कब्ज होता है। कब्ज होने से पहले क्या होगा, हमारा उदान वायु, ये अपान वायु डिस्टर्ब होगा। पांचवा हमारा जो वायु है ना, अपान वायु, इसका जो स्थान ये नीचे का है, शरीर के जो नीचे है ना, नाभि के नीचे, ये अपान वायु, इसका मल निस्तारण का कार्य रहता है। जिसमें मल निस्तारण भी, निस्तारण का कुछ भी कार्य है वो सब अपान वायु से संचालित होता है। चाहे महिलाओं के मासिक धर्म का मैटर हो, या यूरिन का पास आउट होना है, या मल का बाहर निकलना है, ये जो निस्तारण का कार्य जितना भी है, ये सारा के सारा वात से है और अपान वायु से है। तो इसलिए ये सारे रोग उसके बाद ही होते हैं। तो हमें अपान वायु को ठीक कर लेंगे तो ये सारे अपने सारी चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। फिस्टूला, पाइल्स, पेट पेट फूलना, ये सब बीमारियां जो ये कि बस हमें जड़ क्या करना, वात को ठीक करना। वात को ठीक करने से ये सारे रोग अपने आप ठीक हो जाएंगे। चाहे वो आ, दर्द हो कहीं भी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ। श्वास नली में होने वाले रोग, जो वायु के रोग हैं, दमा है, अस्थमा है, ये भी, यदि किसी को दमा अस्थमा हो रहा है, मान के चलिए उसकी बड़ी आंत में खराबी आई है, बिगाड़ी आ रही है, इसकी वजह से हो रहा है। तो इसका निदान कहाँ होगा? निदान हमें वहीं होगा। हमें बड़ी आंत को साफ करना होगा, और उसके साफ करने के लिए, स्थायित्व देने के लिए, हमें अपान वायु को ठीक करना होगा, क्योंकि अपान वायु डिस्टर्ब होने की वजह से ही, अपान और प्राण डिस्टर्ब होने की वजह से ही हमारे श्वास की नली के रोग होने हैं। ऐसे साइटिका दर्द, साइटिका का दर्द है, मस्तिष्क के जुड़े जुड़े रोग हैं, ब्रेन रिलेटेड कोई भी रोग हैं, कोई भी का मतलब उसमें कफ का हिस्सा भी है। लेकिन वायु, जब आपकी अपान वायु बिगड़ेगी, तो आपको पता होना चाहिए कि गर्म वायु जो है हमेशा ऊपर की तरफ उठती है, तो शरीर के ऊपरी हिस्सों में आपके वाल को ये पिंचर करता हुआ निकल जाता है, क्योंकि प्रेशर तेज होता है। अपनी जगह बना करके ये सब मस्तिष्क में जितना भी सिर में दर्द है, माइग्रेन हो गया, ये सब जो है इससे ही जुड़े हुए रोग हैं। तो पहले वायु को ठीक करना है, यानी एक तरह से ये कह सकते हैं कि रोगों की जननी या जनना, जनने का जो एक फल है, वो यहीं से शुरू होता है। बाकी यूं तो और भी जगह, जड़ तो कहीं और है, लेकिन ये देखने में समानता है, क्योंकि इसका काम ट्रांसपोर्टेशन का, अभी हमने जाना था कि वायु का जो है ट्रांसपोर्टेशन का रोल है हमारे शरीर में। तो ये ट्रांसपोर्टेशन श्वास ठीक नली से से होने वाली और साइटिका पेन, तो अ, श्वास नली से होने वाले जो रोग हैं, वह देखिए वायु दोष है ना, ये वायु दोष यानी वात, वात पर डॉक्टर साहब आपको बता रहे थे। तो इसीलिए आप ये समझ लीजिए कि सांस की तकलीफ, यानी कि आपको इसमें जो योग में जो लोग हैं, आप सीख रहे हैं, तो देखिएगा, हम योग में आपको ब्रीदिंग पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए बोल रहे हैं। हर आसन में हम आपको ब्रीदिंग, इनहेल, एक्सहेल बता रहे हैं। तो उसकी प्रॉब्लम्स जिनको होती है या वायु दोष होता है, तो उनका ये पेन रहता है। और आपने इसके लक्षण अभी तक जो देखे, उसमें जो नाभि से नीचे के भी पैर के
अंगूठे तक जो दर्द है वो सब वात रोग में आता है। साइटिका जो पेन है ना, या और जो नर्व, स्पाइन के नर्व में जो शुरू होता है, तो वह इसीलिए मस्तिष्क से जुड़े जो रोग हैं, यह सब इसमें वात रोग में आते हैं। यानी कि पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है जो स्पाइनल कॉर्ड है आपका। तो इसलिए हम लोग वात के रोगों को वो स्पाइन से रिलेटेड जो योग क्रियाएं हैं उस पर हम लोग आपको करा रहे हैं। अब इसमें आपको वात रोगों के कारण है कि आपके जो प्राकृतिक जो आपका जो कार्यक्रम है, आवेग है, उसको रोक देना। तो ये एक है कि आप जैसे मान लीजिए कि आपको सुबह उठना है, या सुबह उठ करके आपको पेट साफ करना है, फिर उसके बाद थोड़ा हवायु सेवन करना है, घूमना है, टहलना है, फिर आपको एक्सरसाइज करनी है, योग करना है। ये सब प्राकृतिक जो तरीके हैं, धूप लेना, हवा धूप पानी। अब आप रात में जगेंगे, फिर सुबह में लेट उठेंगे, फिर एयर कंडीशन में ज़्यादा रहेंगे, प्राकृतिक हवा नहीं लेंगे, तो ये सब आपका एक मुख्यतः एक रीज़न होता है जिसमें आप वात रोग बढ़ता है। जैसे देर तक जगना मैंने कहा। फिर उसके बाद जितनी हमारी कैपेसिटी है ये वात रोग की, वो ज़्यादा देर तक ज़्यादा काम करने लगते हैं, क्योंकि वो इमोशनल होते हैं जैसा डॉक्टर साहब ने बताया। तो वो सब जगह इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो इसलिए वो अपने शरीर की क्षमता से ज़्यादा काम करते हैं। फिर वो यात्राएँ बहुत करते हैं, तो इसको बैलेंस करते हैं और तनाव काफ़ी लेते हैं, और उपवास भी देखिएगा खूब करेंगे। तो कभी-कभी सप्ताह में 2 दिन 3 दिन उपवास करने वाले लोग आपको मिलेंगे। इस तरह से है। तो उसके बाद आपका ये है अ, आहार इन्होंने जो बताया है कि भात को नमक, मीठे तथा खट्टे में संतुलित किया जाता है। यानी कि चिकनायुक्त भोजन। जैसे कि अगर आप पित्त वाले में आगे जाएँगे, तो ये चिकना वाला भोजन आपको नहीं खाना। लेकिन वात वाले को जो तली, चिकना का मतलब ये नहीं कि तली हुई, चिकना मतलब जैसे घी का सेवन करना, वो इम्पोर्टेंट है। यानी जो तेल भी आपको लेना है तो नेचुरल, यानी कच्ची घानी की तेल, वो आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद खट्टे का सेवन करने में जैसे नेचुरल जो खटाई है, जो विटामिन सी है, आंवला है, ये जो नींबू की चीज़ें हैं, ये सब आपको इसका सेवन करना है। फिर उसके बाद थोड़ी नमकीन जो चीज़ है, उसमें आपका काला नमक की चीज़ें, वह लेने की आवश्यकता है। अब वात रोगी को दूध से बने पदार्थ अच्छे लगते हैं, वो ले सकते हैं। लेकिन यही जब पित्त में आप जाएँगे, तो पित्त में आपको जैसे पित्त दोष वालों को दूध एसिडिटी करेगा। इसीलिए अब आगे जब आप प्रकृति जब आप समझेंगे, जब आप द्विदोषीय प्रकृति जब आप सुनेंगे, तो उसमें वात पित्त वाला, यानी वो उसमें वो होगा कि अब वो दोनों को फिर बैलेंस करने वाला आप सीखेंगे, कि दोनों को फिर कैसे बैलेंस करें। फिर इसमें आप मीठी चीज़ें हैं, तो गुड़ आपको लेना है। चीनी, जैसा मैंने शुरू में ही बता दिया कि चीनी की चीज़ें बिल्कुल बंद करनी है। चीनी का सेवन जो लोग भी कर रहे हैं, या आपके जो भी समाज में, मित्रता में, रिश्तेदारी में, उनको कहिए कि चीनी अंग्रेजों के द्वारा लाया गया चीनी और चाय, इसके कारण हमारे देश की जो जितनी प्राकृतिक सेवन थी वो बंद हो गई, और हमारे देश के लोग भी पहले स्वस्थ रहते थे, योग करते थे, व्यायाम करते थे, और प्रकृति के साथ रहते थे, हवा धूप पानी सब लेते थे, एयर कंडीशनिंग में नहीं रहते थे, वह सब गड़बड़ हो गया। तो इसीलिए आज से उनको सबको समझाना है कि गुड़ का सेवन करना। चीनी से कैल्शियम की कमी होती है, और कैल्शियम की कमी हो गई तो आप समझ लीजिए मैग्नीशियम, पोटासियम, फास्फोरस सबकी कमी हो जाएगी। इसीलिए क्या वो तब होता है जब चीनी, यानी चीनी से 16 प्रकार के रोग होते हैं। इसलिए चीनी, चाय, चाउमीन, चिप्स, चॉकलेट, ये है 5 इसमें सबसे प्रधान चीनी। चीनी की चीज़ें, मैदा की चीज़ें, तली हुई चीज़ें। फिर उसके बाद घी लेना है, जैसा ही वो चिकनाई युक्त भोजन है। तो आप लोग घी में देसी गाय की घी, है ना? और कोशिश करें अपने घर में घी बना लें, तो
वो उस तरह से लें। और मुनक्का का सेवन, कि इसमें जो दर्द होता है, पेन होता है, वो इसको पित्त दोष को भी दूर करने में मुनक्का हेल्प करेगा, जो आगे सीखेंगे हम लोग। समय हमारा समाप्त हो रहा है, इसीलिए इसको थोड़ा सा ये में समझिए कि बात का हम लोग आज बात प्रधान प्रकृति के लिए आहार क्या क्या है। तो जैसा अभी पहले आपने देखा कि चिकनाई की चीजें, उसी प्रकार ये दूध है, क्रीम है, मक्खन है, ये आपके लिए अच्छा है। लेकिन इसी में अगर पित्त हो जाएगा तो ये वाली चीजें नहीं ले पाएंगे। तो वो फिर उसके बाद उसमें देखना है कि क्या होता है, कि वात वाले को ये है। लेकिन दूध, आप ये समझिए कि वात पित्त कफ में बैलेंस करने के लिए एक आयुर्वेद में एक श्लोक आता है, निशांति पिबेत पया, सुबह सुबह पानी पीना है। तो सुबह सुबह कोई लोग चलिए हम लोग ब्रेकफास्ट में थोड़ा दूध कंक्लूड पीते हैं, वो करें। ब्रेकफास्ट का कि वात प्रधान के लिए जो आहार है, तो ये इम्पोर्टेंट है। और उनको गर्म चीजें लेने की आवश्यकता है, यानी गर्म सूप वो लेना है। जैसे सूप पीना बहुत जरूरी है, आप लोग काढ़ा पीना इसमें बहुत जरूरी है। और अभी कोरोना के टाइम में जो काढ़ा हम आपको आयुष की तरफ से भी बता रहे हैं बार बार, वो काढ़ा में आपको लेना है। अगर गिलोई आपके पास है तो गिलोई, नहीं है तो तुलसी के पत्ते और गिलोई तुलसी दोनों ले सकते हैं। फिर उसके बाद अदरक की जगह सौंठ अगर है तो सौंठ ज़्यादा अच्छा है, यानी सूखा अदरक का पाउडर, सूखा अदरक यानी, और नहीं तो अदरक। फिर उसके बाद दालचीनी, काली मिर्च और हल्दी, ये तीन मुख्य हैं, ये अदरक, काली मिर्च और हल्दी। और फिर उसके साथ साथ दालचीनी और अजवाइन, जैसे अगर पित्त का भी प्रॉब्लम होता है तो अजवाइन। और फिर उसके साथ साथ लौंग भी ले सकते हैं, कफ वाले भी होंगे। ये काढ़ा जो मुख्यतः है, इसका काढ़ा लें और उसमें आप गुड़ डालें। और जो डायबिटीज वाले हैं वो लोग नींबू का सेवन करें, लेकिन नींबू गर्म होने के बाद, उतारने के बाद। ये काढ़ा का आप लोगों ने आप लोग देखे होंगे कि जो हम लोग जो हर्बल काढ़ा जो बताएं, हर्बल टी, वो आपको इसमें इसमें बहुत अच्छा है बात रोग। फिर मिठाई में यह गर्म खादी मिठाई जो यहाँ बता रहे हैं, यह चीनी वाली मिठाई है। ये खजूर की मिठाई आप बना सकते हैं। और गेहूँ, चावल जो भी है वो सब खा सकते हैं। लेकिन आजकल जो ग्रेन्स में जो आ रही है, मिलेट आर बेटर। इसीलिए आप लोग मिलेट में जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ, इसमें जौ सबसे अच्छा है। लेकिन जौ पित्त वालों के लिए होगा, जो पित्त में जब आप आएंगे तो फिर उसके बाद चाय में जो अभी हमने आपको काढ़ा बताया, यहाँ पर वो वाली। लेकिन जो लोग चाय नहीं छोड़ पाते हैं तो उन लोगों के लिए अदरक डालना जरूरी है। और बड़ी इलायची, सौंफ, दालचीनी, इसका भी सेवन कर रहे हैं, इसको भी आप लोग काढ़ा में मिलाएं। और गर्म प्रकृति वाले अनाज, इसमें जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का। तो लेकिन मक्का फिर वही हो गया कि जो डायबिटिक है उनके लिए, और गेहूँ उनके लिए थोड़ा सा ठीक नहीं है। लेकिन ज्वार, बाजरा ठीक है। ठीक है। उसी समय मैंने आपको बताया दिनांत पे दूध का सेवन आप लोग शाम रात में सोने समय करें, लेकिन भोजन से 2 घंटे का गैप होना चाहिए। ठीक है। और उसमें हल्दी मिला लें। ठीक है। इसीलिए आयुष मंत्रालय ने इसको गोल्डन मिल्क का नाम दिया। और उसमें आप लोग मीठे के रूप में अगर आप चाहते हैं तो आप लोग उसमें गुड़ मिलाएं। ठीक है। लेकिन अगर आप शहद मिलाना चाहते हैं तो दूध ठंडा होना चाहिए, यानी हल्का शुष्क हो सकता है। फिर तिल का पेस्ट, రింకు ये आपके लिए आहार है। కొన్న కాళ్ళొచ్చు अब इसके बाद है विवाद प्रधान के लिए, ये आहार खाइलोनी में आ गया लस्सी, जीरा, अदरक, नमक मिश्रण के साथ। फिर उसके बाद आप लोग हिंदी बुद्धि తెలియని इसमें ये लहसुन का सूप, काला चना, ये मतलब थोड़ी मेडिसिन की बात आ गई, क्योंकि लहसुन और प्याज ये जो है तामसिक होता है, लेकिन ये एज ए मेडिसिन ये लिया जा सकता है। फिर उसके बाद धनिया से बनी चीजें, कच्चे नारियल का पानी, जो नारियल पानी होता है ना, यह बहुत अच्छा है बात के लिए। फिर अरंडी, यानी अरंडी है, मूंग है, बैगन है, गोगरू, और पान के पत्ते, मिश्री, पिपली, ये सब आपके औषध में। ठीक है। ओके। तो अब सब्जी देख लीजिए, शतावर है, चुकंदर है, गाजर है, ककड़ी है, हरी सब्जियां, हरी फलियां हैं, और मूली, शकरकंद, प्याज, लहसुन, जो मैंने बताया कि औषध के रूप में, इसको ऐसे आहार के रूप में
नहीं लेते। और फिर शलजम, ये सब बात रोक दी। फिर क्या नहीं खाना चाहिए, तो इनको कड़वा, तीखा, चटपटा ये नहीं खाना। यानी कि ये तो सबके लिए अच्छा है, लेकिन ये नहीं खाना। फिर उसके बाद अंकुरित सब्जियां जैसे बंद गोभी, फूल गोभी, बैगन, पत्तेदार हरी सब्जियां, है ना, ये एक अच्छी सब्जियां, टमाटर, आलू, मटर, ये केले पकाने आदि, ये ये सब नुकसानदेह है। इसीलिए इसमें इनको जो सब्जी खानी है वो पत्तेदार सब्जी नहीं खानी है। फिर अंकुरित सब्जियां जो और कच्चे चीज इनको थोड़ा सा, कच्ची चीजें पित्त वालों के लिए जरूरी है, लेकिन इनको अवॉइड करना, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा। फिर उसका सावधानी क्या है, वात प्रधान के लोगों को समय पर ज्यादा खाना ना खाएं, ठीक है। और 4 घंटे के एक भोजन से दूसरे भोजन में गैप जरूर लेना चाहिए। ये तो सबके लिए जरूरी है, लेकिन ये बात वालों में ज्यादा ध्यान, ठीक है। ये जो देखिए, ये हमने उस समय भी बताया था, फिर से इसको रिवाइज कर लीजिए कि ये जो बात को संतुलित करने वाले जो काढ़ा है, इसमें आप लोग वही काढ़ा, तो 4 कप पानी, मुलेठी लीजिए 1/4 चम्मच। फिर उसके बाद स्टीविया का पत्ता, जो स्टीविया होता है वो बेसिकली शुगर फ्री होता है, यह। उसके बाद ये क्रॉस कौन कर रहे हैं, देखिए कोई बच्चे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, है ना। तो इसका है, कोई बात नहीं। अदरक 1 इंच, फिर उसके बाद छोटी इलायची 2, फिर दालचीनी 4 चुटकी, सौंफ ले लीजिए 4 चुटकी, अजवाइन पाउडर 1 चुटकी, मेथी पाउडर 2 चुटकी। अब पत्तियां लीजिए, अमरूद, जामुन, केले के पत्ते, आम, तुलसी 6 पत्तियां, अश्वगंधा और गुड़ और बैटरी लो सोडा। हो गलानी। ये सब आप लोग लेकर, और इसको आप लोग सब लोग धीमी आंच में पकाइए, और इसको पकाइए और आधा होने तक। और फिर उसके बाद ये हर्बल हर्बल चाय जिसको बोलते हैं, कि इसको आप लोग इसमें स्वाद के लिए आप लोग ये मत ध्यान ना दें कि दवा के रूप में इसका सेवन करें, और शुरुआत में 1 कप से शुरू करें और 2 कप तक ले सकते हैं। ये आज आपकी बात रोग के बारे में चर्चा हुई।